अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास मैथ है। एक्सरसाइज हमारे पास 3.4 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमने साबित ये करना है कि ये आपके पास तीन जो है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपने ये शो कराना है कि मैट्रिसेस में कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी खासियत मुबादला बालिहाज ज़रब जो है ये नहीं रखता। तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं जिनकी हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। क्राइटेरिया कुछ यूँ है कि ये जो हमारे पास इस तरह से है, ये पहली रो है और यहाँ पर ये पहला कॉलम है। तो जब हम पहली रो को पहले कॉलम के साथ देंगे तो हमारे पास पहला एलिमेंट बनेगा। फिर हम इसी पहली रो में रहते हुए सेकंड कॉलम से ज़रब देंगे पहली रो को इससे। तो ये हमारे पास बनेगा जी A12। देखें R1C2 से A12 बनेगा। जब आप सेकंड रो लेंगे फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा बनेगा A21। और जब आप इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से बनेंगे तो आपका बनेगा A22। ये हमारे होते हैं वितरी अरकान या डियागोनल एलिमेंट, और ये होते हैं गैर वितनी या नॉन डियागोनल। तो इस तरह से ये 2x2 का, चूँकि ये भी आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स है और यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा वो भी 2x2 का मैट्रिक्स होगा। तो देखिए ये परफॉर्म इस तरह से हम करेंगे। 5 को देंगे 2 के साथ, जम्मा लगा के 1 को देंगे 0 के साथ। देखिए R1C1 से आपको एक एलिमेंट मिलना है। R1 का मतलब पहली रो, C1 का मतलब पहला कॉलम। फिर R1 में रहते हुए, इसी सेम रो में रहते हुए, देखिए R1 5 है और C2 आपके पास है -1, यहाँ से 1 के साथ 3। तो ये वाला परफॉर्म हुआ है। पहले हमने जो ये वाला किया है वो ये वाला परफॉर्म हुआ है, फिर हमने जो ये वाला किया है ये परफॉर्मेंस हुई है। इससे पहले से आपको मिला A11, सेकंड से मिला A12। अब हम थोड़ा नीचे आएंगे तो हम सेकंड रो को इस्तेमाल करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 के साथ 2 प्लस लगा के 4 के साथ 0, फिर आपका -1 के साथ -1 प्लस 4 के साथ आपका 3। सेकंड एलिमेंट को मैं हमेशा ब्रैकेट में इसलिए लिखता हूँ ताकि ये सिमिलैरिटी जो है कायम रहे और पता चले कि आप मल्टीप्लिकेशन ठीक परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है। हमें मिल रहा है जी ये 10 0 -5 3 -2 0 +1 और प्लस का 12। यहाँ से जो रिज़ल्ट मिलेंगे हमें ये हैं जी 10 -2 और 13। ये आपके पास है जी AB की वैल्यू, इसे आप 1 कह दें। अब आपने BA फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे BA। पहले आप सारा मैट्रिक्स B लिखेंगे, फिर आप सारा मैट्रिक्स A लिखेंगे और इनकी सिमिलर मैनर में आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे आपने पहले तरीके से की है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो आपका पहला एलिमेंट बनेगा। 2 को 5 के साथ प्लस -1 को -1 के साथ। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी परफॉर्मेंस हुई है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसी फर्स्ट रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ करना है। कैसे करना है देखिए। अब आपने करना है जी 2 को 1 के साथ प्लस -1 को 4 के साथ। अब सेकंड रो आ गई है। सेकंड रो को आप फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ, यानी आप लिखेंगे 0
0 को 5 के साथ और 3 को -1 के साथ। फिर आप लिखेंगे 0 को 1 के साथ और 0 को 4 के साथ। अब यहाँ से आपको रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? 10 + 1, 2 - 4, 0 - 3, 0 + 0। तो आप देखिए जो आपके रिजल्ट्स हैं वो जो कुछ इस तरह से हैं, 11 - 2 - 3 0। आप देखिए ये आपके पास BA का रिज़ल्ट है, इससे आप सेकंड कह लें। अब आप लिखिए प्लस 1 और 2 से पता चला कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। अब देखिए ना, ये एक का रिज़ल्ट हम ले लिया, वो है ये वाला, दूसरे का रिज़ल्ट ये वाला, ये तो बिल्कुल सेम नहीं है। तो जब ये सेम नहीं है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं करती। अब हम देखेंगे ये A × B - C है, AB - AC, ये होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। जब हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में A × B - C, पहले हमने A लिखा, फिर B लिखा, माइनस लगा के C लिखा। क्योंकि ब्रैकेट जो है वो B और C की सब्ट्रैक्शन पे है, तो पहले तो हम वही परफॉर्म करेंगे। 2 में से 5 निकालेंगे, सब्ट्रैक्शन में होता है पहले एलिमेंट से पहला यानी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और 0 में से 1 जाएगा और 3 में से 4 जाएगा। ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 1 - 1 4, -3 - 2 -1 -1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हुई क्राइटेरिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये देखिए मैं नीचे आ गया हूँ, जब सेकंड रो पे है तो मैं भी नीचे आया हूँ ऐसे, कॉलम फर्स्ट, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आप देखिए आपके पास क्या है ये -15 - 1 -10 - 11 3 - 4 2 - 4। तो यह हमें मिला ये -16 -21 -1 और -2। इसको आप एक कह लें। ये है क्या चीज़? ये है A × B - C। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, AB - AC। इसी क्वेश्चन के अंदर जो AB है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। 50 - 1 - 2 ये यहाँ पे लिख दिया। अब हमें चूँकि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है जी राइट हैंड साइड AB - AC। AB तो ये लिख लिया हमने। अब हमें AC चाहिए। AC का प्रोडक्ट हमने नहीं लिया हुआ पहले, तो इसलिए हम क्या करेंगे, AC को हम फाइंड आउट कर लेंगे। AC को कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले A लिखेंगे, फिर हम इसका C लिखेंगे। तो A है, लीजिए जी A और C की वैल्यू लिखने के बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से हमने ज़रब दे दिया, अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ज़रब देंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर हमें मिलेगा 25 + 1 5 + 4 -5 + 4 -1 + 16।
26 9 -1 15, ये है जी AC। अब जो हम चीज़ फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है जी AB माइनस AC। तो पहले हम लिखेंगे AB माइनस AC। AB की वैल्यू जो है 50 -1 -2 है, माइनस AC 26 9 -1 25। 5 में से 21 माइनस का 21 आ जाएगा, 0 में से 9 जाएगा -1 प्लस 1 तो 0, -2 और -25 तो माइनस के 27। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं A इंटू B माइनस C, दिस इज इक्वल टू AB माइनस AC। एक तो ये चीज़ प्रूफ होती है यहाँ से। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है कि B को C से मल्टीप्लाई करना है। देखिए सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ, ये A लिख लिया B इंटू C, चूँकि ब्रैकेट BC पे है तो हम B वाले को इसके साथ प्लस -1 को 1 के साथ, फिर आप 2 को देंगे 1 के साथ, प्लस -1 को देंगे आप 4 के साथ। अब ज़रा नीचे उतरिए सेकंड रो में, 0 को 5 के साथ और 3 को आप 1 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ और 3 को 4 के साथ। यहाँ से देखिए आप 10 -1 2 -4, यहाँ से आपको मिलेगा 0 प्लस 3 0 प्लस 12, 5 1 -1 4, 9 -2 3 12। अब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कीजिए दोबारा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 को 9 के साथ, 1 को 3 के साथ, 5 को -2 के साथ और 1 को 12 के साथ, फिर -1 को 9 के साथ, 4 को 3 के साथ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब -1 को आप -2 से और 4 को 12 के साथ, ये जाके बनेगा 45 प्लस 3 -10 प्लस 12 -9 प्लस 12 2 प्लस 48। तो दिस इज 48, दिस इज -2 3 एंड 48। और ये जो रिज़ल्ट है ये इस चीज़ का है कि A इंटू बी सी, A इंटू बी सी, इसे अब 1 कह लें। अब इसकी राइट साइड को परफॉर्म करेंगे हम, ए बी बाद में सी, 5 को लेंगे हम 2 के साथ, 1 को 0 के साथ, फिर 5 को हम लेंगे -1 के साथ और 1 को लेंगे 3 के साथ, फिर ये सिलसिला जारी रखेंगे। सेकंड रो लेंगे, 4 लेंगे, -1 लेंगे, 4 लेंगे, 5 1 1 4, ये एज इट इज़। 10 प्लस 0 -5 प्लस 3 -2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 12, ये आपका एज इट इज़। अब यहाँ पर होगा, ये आपके पास 10 है, -2 और 13। तो यानी ये जो रिज़ल्ट है ये आपका A इंटू बी सी के इक्वल आ जाएगा। तो ये चीज़ भी प्रूफ हो जाएगी। इसका जो पार्ट नंबर 5 है ये सिमिलर है जैसे हमने ये किया था राइट डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, बिल्कुल उसी तरह का है ये। चौथे पार्ट को कर लेते हैं। चौथे पार्ट के अंदर देखें कि हमने BC लेके फिर ट्रांसपोज लेना है, यानी 2 को 5 के साथ, -1 को
1 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, -1 को 4 के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 को 5 के साथ, 3 को 1 के साथ, फिर 0 को 1 के साथ और 3 को 4 के साथ। 10 - 1, 2 - 4, 0 + 3, 0 + 12। 10 में से 1 जाएगा तो आपको 9 मिलेगा, -2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 12 मिलेगा। ये आपके पास है जी BC। अब हमने BC का ट्रांसपोज ले लेना है। कतार को कॉलम में लिख दिया, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम बना दिया। यानी या तो आप रोज़ को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रोज़ में, बात एक ही है। अब आप क्या लेंगे, C का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज। देखिए C जो है आपके पास, C आपके पास है 5 1 1 4, तो आपको C का जो ट्रांसपोज मिलेगा वो मिलेगा 5 1 1 और 4। फिर अब B का ट्रांसपोज लेंगे। अब B आपके पास है 2 - 1 0 3। अब B का ट्रांसपोज लेते हैं 2 - 1 0 3। अब ये B का ट्रांसपोज और C का ट्रांसपोज, आपने C के ट्रांसपोज को पहले लिखना है, फिर B के ट्रांसपोज को लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। C का ट्रांसपोज है 5 1 1 4, B का ट्रांसपोज है 2 0 - 1 3। अब करेंगे हम इसकी मल्टीप्लिकेशन। 5 को दें आप 2 के साथ, 1 को -1 के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -10 - 1 0 + 3, 2 - 4 0 + 12, 9 3 -2 12। ये आपके पास है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। ये देखिए जो पहले हमने फाइंड आउट किया वो हमने किया BT ट्रांसपोज, इसे आप 1 कह लें। जो हमने बाद में किया वो क्या, C ट्रांसपोज T ट्रांसपोज। तो आप देखिए दोनों के आंसर, ये है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज और ये है आपका BC का ट्रांसपोज, ये सेम है। तो अब हम लिखेंगे बाई 1 और 2। जब आप ट्रांसपोज किसी भी दो वैल्यूज़ के, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में रखेंगे तो ये रिवर्सल प्रोसेस है, C को मिलेगा और B को भी मिलेगा।